आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग बिहार। इस चैनल में आपका स्वागत है। बेहतर लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। औरंगाबाद के पचरुखिया में शहीद छोटू मुखिया की पुण्यतिथि आयोजित। पूर्व विधायक राजाराम सिंह ने कहा, लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए आगे आएं। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पचरुखिया में शहीद देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटू मुखिया की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस बार आचार संहिता के कारण कार्यक्रम में सादगी दिखी। छोटू के स्मारक पर अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक राजाराम सिंह, लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ प्रकाश चंद्रा, पूर्व मुखिया सोनम कुशवाहा, रालोमो के विनोद सिन्हा, साहित्यकार अलखदेव प्रसाद अचल आदि ने माल्यार्पण किया। पूर्व विधायक राजाराम सिंह ने कहा कि छोटू की शहादत के साथ मोर्चा बन चुका है। औरंगाबाद से विजय करण की रिपोर्ट। आज जो एक मोर्चा दिख रहा है देश में, सच पूछिए तो इस इलाके में यह मोर्चा बन चुका था छोटू की शहादत के साथ। और वो एकता जो औरंगाबाद से निर्मित हुई, जिस आंदोलन में कहिए कि मगध जोन के और शाहाबाद जोन के लोग भी काफ़ी तादाद में, खासतौर से 2 मई के प्रदर्शन में जुटे थे इसी हत्याकांड के खिलाफ, तो उस एकता की बुनियाद पड़ गई थी। और एक तरफ जो ऐसी ताकतें जो देश पर तानाशाही चाहती हैं, जो लोगों को की आवाज़ को दबा देना चाहती हैं, वे गोलबंद हो रही थी। और दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वे लोग गोलबंद हो रहे हैं। और उस लड़ाई में सबने देखा था, आज भी वो लड़ाई बंद नहीं हुई है। अभी हम लोग फिर उसका जो कोर्ट का सुनवाई है 4 तारीख को फिर जाएंगे। सतीश यहाँ हैं और अन्य लोग हैं, तो वो लड़ाई जारी। तो देश में तानाशाहियाँ और बढ़ रही हैं। अभी दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। रात में मतलब कोशिश और भी तरह की हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम बर्खास्त नहीं करेंगे। तो खैर, ये लड़ाई 20/24 की छिड़ने वाली है। ये देश में लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उस पर जनता को, जिस जनता ने 200 वर्षों तक गुलाम रहे देश को आज़ाद किया था अपनी लड़ाई से, अपनी कुर्बानियों से, तो हम तो यही कह रहे हैं, किसान आंदोलन में भी हमने ये कहा है कि जिन लोगों ने देश को बनाया, देश को आज़ाद किया, अगर चुनी हुई सरकारें उससे मुंह मोड़ ले रही हैं, देश को चलाने के लिए एक बहुत खूबसूरत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना कि ऐसे देश चलेगा, ऐसे एकताबद्ध रहेगा, समाज की एकता, शांति, भाईचारा ऐसे रहेगी। तो उस रास्ते को जो लोग नकार रहे हैं, तो अब जनता को ही आगे आना होगा कि हमने देश बनाया है, हमने देश बचाया है और हमने देश को आज़ाद करवाया है। तो अब अगर चुनी हुई सरकारें इसे मुंह मोड़ ले रही हैं, बल्कि उल्टा दिशा में जाने की कोशिश कर रही हैं। देश जिस समय आज़ाद हुआ उसी समय जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ। यह भी आपने देखा कि अब जमींदारियां नहीं रहेंगी, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब एक एक वोट से राजा निकलेगा जो जनता का होगा। 21 साल से ऊपर उम्र के जो भी नौजवान होंगे, महिला या पुरुष, किसी भी भाषा, जाति या धर्म के लोग जो भारत के नागरिक हैं, वो वोट कर सकेंगे। उसी से राजा पैदा हो। अब कोई राजा का बेटा राजा नहीं हो। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि फिर से चीज़ों को उलट देने की कोशिश चल रही है। इसीलिए छोटू की शहादत उस कड़ी में है और इस एकता को और मजबूत करना है। बिहार में भी हमने इंडिया गठबंधन ताकत के साथ बनाया है। अभी जो भी कन्फ्यूजन है, 12/10 में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पूरी लिस्ट जारी हो जानी है, 400 सीट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा
कि 40 सीट पर बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार बुद्ध की धरती है, इसलिए यहाँ से जो रोशनी जाती है वो हिंदुस्तान में फैलती है। मैं महाराष्ट्र का दौरा कर रहा था, 10 दिन महाराष्ट्र में किसान आंदोलन के दौर में घूमा, तो वहाँ भी हमने देखा, वहाँ सच पूछिए तो बुद्ध का प्रकाश वहाँ हमें दिखाई दिया, उस जमाने का अशोक का प्रकाश दिखाई दिया। महाराष्ट्र जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और बहुत ही डिबेट में बहुत एकदम रूबरू रहता है, बहुत जीवंत राज्य है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार को के ऊपर दायित्व भी है। बिहार मगध साम्राज्य का सेंट्रल स्टेट रहा है, मुख्य धरती रहा है, इसलिए उस पर जवाबदेही भी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने में, यहाँ की डेमोक्रेसी को अक्षुण्ण रखने में वो नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। अब बिहार में 40 से 40 इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाना है निश्चित रूप से, और ये आएगा। और देश भर में इस बार हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएगी। आज आगे कार्यक्रम है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम वहाँ जाना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया।